जो लोग कमज़ोर ज़हन रखते हैं सारी ज़िंदगी फैसला ही नहीं होता, कोई डरते रहते हैं, सहमे सहमे वक्त गुजारते हैं अपने आप को। ये जो ईमान होता है ये बंदे को ताकतवर करता है, बंदा मजबूत हो जाता है। मुझे बताइए ना, जब ईमान पक्का हो के रोजी देने वाला अल्लाह है तो फिर बंदा किसी मालदार आदमी के पीछे कभी भागता है, कभी किसी बड़े आदमी से डरता है? जब उसे पता हो कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, फिर वो सियासतें साजिशें ये काम करता है। तो पहले तो मजबूती ये ईमान दरकार हमारे बच्चों के अंदर, हमारे मिजाजों के अंदर। जब तक वो मजबूती है ईमान, हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम एक दफ़ा बड़े अलील हो गए, कमज़ोरी आ जाती है, बंदा बीमार हो जाता है। तो हमारे यहाँ बीमार लोग बाज़ौक़ात ऐसा जुमला बोलते हैं जो कुफर के ज़ुमरे में चला जाता है। आप परेशान ज़रूर हैं, तकलीफ में ज़रूर हैं, लेकिन आप बात वही करेंगे जो शरीयत इजाज़त देती है। हज़रत अली शेर खुदा शदीद अलील थे। एक सहाबी तीमारदारी करने गए तो हज़रत मौला अली का चेहरा देख के परेशान हो गए, कहने लगे आप तो बड़े सख्त अलील हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो हज़रत अली कहने लगे तू फिक्र न कर, मुझे इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा। ने कहा क्यों? फरमाने लगे मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अली, उस वक्त दुनिया से जाओगे जब दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, तो इसका मतलब है मैं खंजर के वार के साथ शहीद किया जाऊंगा, मैं बीमारी से दुनिया में नहीं जाऊंगा, मैं ये बीमारी से मुझे कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह मुझे शिफा दे देगा। चूंकि हुजूर ने फरमाया कि साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। तो सबसे पहले तो अपने ईमान के अंदर, तवक्कुल के अंदर मजबूती पैदा करें। मुसलमान देखो ना, नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जब टाइम आए ना नमाज का, तो गाहक जितने मर्जी खड़े हों फिर दुकान बंद करनी चाहिए, फिर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि रोजी तो अल्लाह ने देनी है, गाहकों ने तो देनी। तो सबसे पहले जरूरी है मजबूती ईमान, तवक्कुल, अल्लाह की जात पर भरोसा। आप कभी मैदान करबला का पूरा नक्शा अपने सामने रखें ना, दो चीजें हैं, इमाम हुसैन को नजर आ रहा है अब शहादत हो जाएगी, इतनी बड़ी फौज आई है, खुदा की हिकमत के तकाजे समझ में आ रहे हैं, हालात क्या होंगे समझ आ रही, पर एक लम्हे के लिए भी उनका तवक्कुल कमजोर नहीं हुआ। अपने रब पर जो मजबूत भरोसा है, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़कर चक्की पीस रही थी। यहाँ बीबियां बड़ा रोती हैं, गरीबी बड़ी है, बड़ी गरीबी है। हालांकि अब कौन बंदा पेबंद वाले कपड़े पहनता है जी? अब तो बड़ी मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो जूता टूट जाए तो गांठ के पहने, वरना तो नए जूते आ जाते हैं। हजरत सैयदा पाक ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के चक्की पीस रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखों में आंसू जरूर आए, पर महबूब ने फरमाया फातिमा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, कयामत की सारी इज्जत अल्लाह आपको ही अता फरमाएगा। तो तवक्कुल की मजबूती, अल्लाह की जात पर भरोसा, अपने रब करीम के साथ उम्मीदों का वाबस्ता करना, इससे मजबूती आए। दूसरा फरमाया वामिलुस सालिहात, बेहतरीन अमल किया जाए, जिंदगी में नेक अमाल किए जाए, वक्त जाया ना किया जाए, हर वक्त कोई ना कोई काम बंदा करता रहे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग नेक कहना शुरू कर देते हैं ना, वो समझ लेते हैं शायद हम सच्ची मुची नेक हैं। लोग जो कहते हैं हजरत साहब किबला, पीर साहब किबला, मैं ये तालिब इल्मों को, दोस्तों को, बल्कि अपने आप को भी कई दफा कहता रहता हूँ, अपने आप को समझाता हूँ कि ये लोग तुझे कह रहे हैं हजरत साहब, ये तो रात को तो अपने आप से पूछना, अपने रब से पूछ। कभी मौका मिले तो अपनी गिरेबान में झांक, गौर करके तेरी कैफियत क्या है, तन्हाई में तेरा दिल अल्लाह से जुड़ता है कि नहीं, इबादत में दिल लगता है कि नहीं, खुदा का खौफ दिल में रहता है कि नहीं, गरीब की मोहब्बत, अजीजों कुर्बत वालों का एहसास तबीयत में मौजूद रहता है कि नहीं। वैसे तो मेरा मतलब है, लोग कह देते हाजी साहब आप बड़े सखी हैं, तो इससे तो नहीं ना बंदे ने सखी होना। सखी तो तब होना जब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। आमाले सालेहा, नेक काम, और वो करता रहे बंदा, कोई भी काम उसे नेकी का मिल जाए ना। देखना अपना मियार हर इंसान ने बनाया होता है कामयाबी का। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि बच्चे मेरे पढ़ गए, अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए, मैं अब बड़े सुकून में हूँ। कुछ की राय ये होती है कि मैंने सब बच्चे बच्चियों का ब्याह कर दिया है, घर मेरा बन गया है, अब मैं बड़े आराम में हूँ, करार में हूँ, सुकून में हूँ। तो अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हकीकत वो है, असल वो है जिसे अल्लाह के कुरान ने बयान किया। अल्लाह करीम ने फरमाया वल अस्र, ए महबूब अलैहिस्सलाम हमें आपके ज़माना मुबारका की कसम हो, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, फरमाया बेशक इंसान खसारे में, नुकसान में। अपने तई कोई दावा कर लेता है, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के दावे अपने अपने होते हैं ना। किसी भी तालिब इल्म से आप पूछें पेपर दे के आए तो पेपर कैसा हुआ है, तो क्या कहता है। जब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं तो रात को जब वो सोते हैं तो सारे जीत के ही सोते हैं, उनको सब यही कहते हैं